गुड मॉर्निंग गाइस। चैप्टर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमें प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना होता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है, कौन सा एक्सपेंडिचर किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके बारे में हमने डिस्कस किया, इनकम को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको हमने डिस्कस किया। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि मई 2013 के एग्जाम में आ चुका है। द प्रोमोटर ऑफ मेसर्स ग्लोरियस लिमिटेड टुक ओवर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी ए रनिंग बिजनेस with effect from 1st April 2012. The company got incorporation on 1st August 2012. तो 1st April 2012 से 1st August 2012, ये जो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने है वो प्री। एनुअल अकाउंट्स वर मेड अप टू 31st मार्च। तो 1st अगस्त से 31st मार्च तक का जो टाइम पीरियड है वो पोस्ट, विच इज 8 मंथ, विच रिवील दैट द सेल्स फॉर द होल ईयर टोटल रुपीज 1600 lakh, out of which sales till 31st July 2012 were for rupees 400 lakh. GP rate 25%. The expenses from 1st April 2012 till 31st March 2013 were as follows: salary, rent, sundry office expenses, travel commission, discount allowed, bad debts, director fees, audit fees, depreciation on tangible assets और डिवेंचर इंटरेस्ट। हमें स्टेटमेंट बनाना है और प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सैलरी को हम टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस टाइम, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम, ट्रेवलर्स कमीशन सेल्स के रेशियो में, डिस्काउंट अलाउड सेल्स के रेशियो में, बैड डेट्स सेल्स के रेशियो में, डायरेक्टर फीस पूरा का पूरा पोस्ट, ऑडिट फीस पोस्ट में। मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम स्टैच्यूटरी ऑडिट फीस एज्यूम करते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स टाइम के रेशियो में, डिबेंचर इंटरेस्ट पूरा का पूरा पोस्ट। जीपी कहाँ से आएगा? सेल्स दे रखी है 1600 lakh और जीपी का रेशियो दे रखा है 25%। तो 1600 lakh का 25% मतलब 400 lakh इज ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं वर्किंग नोट 1। इट इज टाइम रेशियो प्री इज टू पोस्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। 1st April 2012, 1st August 2012 and 1st August 2012 to 31st March 2013, 4:8 means 1:2. Second, sales ratio, sales ratio pre is to post, pre is to post। total sales 1600 lakh, उसमें से 31st जुलाई मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल्स हमें दे रखी है 400 lakhs और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल्स 1200 lakhs। रेशियो 1:3। ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 1600 lakh मल्टीप्लाई बाय 25% इक्वल्स टू 400 lakh इज total gross profit। statement showing calculation of pre and post incorporation profit, post incorporation profit। स्टेटमेंट बनाते हैं हम। प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। पर्टिकुलर्स, टोटल, बेसिस, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं ए, इनकम। इनकम में सबसे पहले इनकम यहां पर एक है केवल, और वो है ग्रॉस प्रॉफिट। हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, अच्छा यहां ऊपर लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स। हमारा जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 400 लाख, उसको हमें सेल्स के रेशियो में
1:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 100 लाख एंड 300 लाख। उसके अलावा हमारी और कोई इनकम, मतलब P&L के क्रेडिट साइड में केवल और केवल ग्रॉस प्रॉफिट है। नाउ बी पॉइंट, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारे एक्सपेंसेस हम लिख लेते हैं। एक्सपेंसेस में हमें दे रखा है सबसे पहले सैलरी, इट इज 69 लाख। देन रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस 24 लाख। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस 24 लाख। देन 66 लाख सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, sundry office expenses 66 lakh. Then 16 lakh travelers commission, 16 lakh travelers commission. Then 12 lakh discount, 12 lakh discount. Then 4 lakh bad debts, 4 lakh bad debts. Then 25 lakh director fees, 25 lakh director fees. Then 9 lakh audit fees, audit fees 9 lakh. Then 12 lakh depreciation, depreciation 12 lakh. Then debenture interest 11 lakh, डिबेंचर इंटरेस्ट 11 लाख। तो टोटल हमारे एक्सपेंडिचर 69 प्लस 24 प्लस 66 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 11, इट इज़ 248। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो सैलरी है हम इसको टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:2। रेंट रेट्स को टाइम के रेशियो में 1:2। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम का रेशियो 1:2। ट्रेवलर कमीशन 1:3 सेल्स का रेशियो। डिस्काउंट सेल्स का रेशियो। बैड डेट सेल्स का रेशियो। डायरेक्टर फीस पोस्ट, ऑडिट फीस पोस्ट। डेप्रीसिएशन टाइम का रेशियो 1:2। डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट। 69 को 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 23 एंड 46, 8 एंड 16, 22 और 44, 4 और 12, 3 और 9, 1 और 3, पूरा पोस्ट 25, पूरा पोस्ट 9, डेप्रीसिएशन 12, इसको 1:2 के रेशियो में, 4 और 8, और डिबेंचर इंटरेस्ट पूरा का पूरा पोस्ट। तो प्री के टोटल एक्सपेंडिचर 23, 8, 22, 4, 3, 1 एंड 4, 65, और पोस्ट 46, 16, 44, 12, 9, 3, 25, 9, 8, 11, 183। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट यहां तो लिखेंगे हम टोटल ए, यहां लिखेंगे हम टोटल बी, और यहां लिखेंगे ए माइनस बी, ये भी ए माइनस बी। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट 100 माइनस 65, 35 लाख, इट इज प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट 35 लाख। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 300 माइनस 183, इट इज 117, 117, 117। टोटल प्रॉफिट 35 प्लस 117, इट इज 152। प्री इनकॉर्पोरेशन का 35 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का 117। ओके,
तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन मई 2014 के एग्जाम में आ चुका है। स्नेहा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2013 to acquire a running business of Atul Sons with effect from 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई प्री और 1 जुलाई से ईयर एंड होने तक पोस्ट। ड्यूरिंग द ईयर 2013-14 टोटल सेल्स 24 lakh, of which 480 were for the first 6 months. The GP amount 3,90,800. Expenses debited to the P&L. Director fees पोस्ट। बैड डेट्स सेल्स के रेशियो में। अच्छा, एडवर्टीजमेंट वैसे तो सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट यहाँ दे रखा है कि एडवर्टीजमेंट के लिए मंथली कॉन्ट्रैक्ट है हर महीने का 2000, तो हमें डायरेक्टली दे रखा है कि प्री में जितने मंथ होते हैं मल्टीप्लाई बाय 2000 और पोस्ट में जितने मंथ होते हैं मल्टीप्लाई बाय 2000। सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस टाइम के रेशियो में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट और डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय द कंपनी। कंपनी का ही ये डोनेशन है, और कंपनी मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, ये पूरा का पूरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। आपको प्री और पोस्ट में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं टाइम रेशियो, प्री इज टू पोस्ट। 1 अप्रैल 2013 to 1 July 2013 is to 1 July 2013 to 31st March 2014, 3 month and 9 month, 1:3। सेकेंड हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स का रेशियो। यहाँ पर सेल्स हमें दे रखी है 24 लाख। अब आप इसको ध्यान से समझना, जो पूरे 1 साल की सेल्स है वो 24 लाख है। उसमें से दे रखा है कि फर्स्ट 6 मंथ की, मतलब 1 अप्रैल 2013 टू 30 सितंबर 2013 की हमारी जो सेल्स है वो है 4,80,000 रुपीज़, 4,80,000। इसका मतलब है 1 अक्टूबर 2013 टू 31 मार्च 2014 की हमारी जो सेल्स है 24 लाख माइनस 480, इट इज 19,20,000। अच्छा, ये वाला जो टाइम पीरियड है 1 अक्टूबर 2013 टू 31 मार्च 2014, ये तो पूरा का पूरा ये पूरा पोस्ट है। और ये जो 1 अप्रैल 2013 टू 30 सितंबर 2013 का टाइम है 6 मंथ, इसमें से 3 महीने प्री के और 3 महीने पोस्ट के, तो हमें इसको भी अलग अलग करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2013 टू 1 जुलाई 2013 एंड 1 जुलाई 2013 टू 30 सितंबर 2013। अब कैसे अलग अलग करेंगे? ये जो 6 मंथ है, ये 6 मंथ की सेल्स है 480, उसमें से 3 मंथ तो 3 मंथ की सेल्स कितनी है 240, ये 2,40,000 और ये भी 2,40,000। ये जो 240 है ये प्री का टाइम है और ये जो 240 है ये पोस्ट का टाइम है। तो सेल्स प्री इज टू पोस्ट। प्री की सेल्स कितनी है? प्री की सेल्स केवल और केवल ये 2,40,000 है, रुपीज़ 2,40,000। और पोस्ट की सेल्स ये 240 भी पोस्ट की सेल्स है और ये 19,20,000 भी पोस्ट की सेल्स है। तो पोस्ट की सेल्स 19,20,000 प्लस 2,40,000, इट इज 21,60,000। रेशियो 1:9। सेल्स का जो रेशियो होगा वो होगा 1:9 और टाइम का रेशियो 1:3। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। पर्टिकुलर्स, टोटल, बेसिस, प्री इनकॉर्पोरेशन
and post incorporation. A point, इनकम. हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट. इनकम केवल एक है, ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा है 390,800. 390,800. रेशियो 1:9. सेल्स का रेशियो 390,800, 351,720. 390,800, 390,800, 351,720. Total A. Now B. Expenses. Expenses में डायरेक्टर फीस 30,000, डायरेक्टर फीस 30,000, बेड डेट्स 7,200, बेड डेट्स 7,200, एडवर्टीजमेंट 24,000, एडवर्टीजमेंट 24,000, सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस 1,28,000, सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंसेस 1,28,000, preliminary expenses 10,000, preliminary expenses 10,000, and donation to political party 10,000. डायरेक्टर फीस कंपनी में ही हो सकती है तो पोस्ट 30,000. बेड रेट सेल्स के रेशियो में 1:9. 720, 6480. एडवर्टीजमेंट को हमें यहां दे रखा है 2,000 पर मंथ, 2,000 रुपीज पर मंथ. तो प्री में कितने महीने? 3. 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6,000. यहां लिख देते हैं गिवन. और पोस्ट में कितने महीने? 9. 2,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 18,000. एक तरह से देखा जाए तो टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. एंड जनरल टाइम के रेशियो में 1:3. टाइम का रेशियो है 1:3. 32,000 and 96,000. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट 10,000 एंड डायरेक्ट डोनेशन भी पोस्ट, क्योंकि ये जो डोनेशन है वो कंपनी ने दिया है, और कंपनी मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में. 30,000, 7,200, 24,000, 1,28,000, 10,000, 10,000, 2,09,200, 720, 6,000, 32,000, 3,8,720, 30,000, 6,480, 18,000, 96,000, 10,000, 10,000, 1,70480. Okay, it is total B. Pre-incorporation profit A minus B, and post-incorporation profit A minus B. 390,800 minus 3,8,720, 360 rupees, and 351,720 minus 1,70480. It is 181,240. 181,240. Total profit 181,600, 360 and 181,240. ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर
थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड नवंबर 2020 के एग्जाम में आ चुका है। मून लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त टू टेक ओवर ए रनिंग बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो अप्रैल से 1 अगस्त प्री और उसके बाद 1 अगस्त से ईयर एंड होने तक पोस्ट। समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, सैलरी टाइम के रेशियो में, रेंट टाइम के रेशियो में, कमीशन ऑन सेल्स के रेशियो में, डेप्रीसिएशन टाइम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट, डायरेक्टर फीस पोस्ट और एडवर्टीजमेंट सेल्स। मून लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन विच रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ मंथली सेल्स बाय 25% पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। एडवर्टीजमेंट की वजह से ये कह रहा है कि मून लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन which resulted in increase of monthly sales by 25% post incorporation। post incorporation की जो सेल्स है वो प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल्स के कंपेयर में 25% ज़्यादा हो गई। मतलब अगर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हर महीने, ये जो लिखा हुआ है मंथली सेल्स, अगर हर महीने की सेल्स हम x मान लें तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हर महीने की जो सेल्स है वो 1.25x हो गई। यहाँ पर जो सेल्स का रेशियो होगा वो बहुत अच्छा होगा, आप समझना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ प्रॉफिट आर टू बी ट्रीटेड इन द अकाउंट्स। प्रॉफिट का क्या करते हैं, जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है वो P&L अकाउंट में ऐड हो जाता है, मतलब P&L अकाउंट में शो करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम टाइम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। टाइम रेशियो प्री इज टू पोस्ट, प्री इज टू पोस्ट। यहां पर हमें 1 अप्रैल 2019 टू 1 अगस्त 2019 का जो टाइम पीरियड दे रखा है वो प्री में, और 1 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 20 ये पोस्ट में। तो 1 अप्रैल मई जून जुलाई ये जो 4 मंथ है वो प्री में, 8 मंथ पोस्ट में, रेशियो 1:2। अब आप सेल्स का रेशियो बहुत अच्छी तरीके से समझना। सेल्स का रेशियो प्री इज टू पोस्ट, प्री और पोस्ट। यहां पर हमें दे रखा है अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये तो प्री के मंथ है। पोस्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये पोस्ट। यहां कह रखा है कि पोस्ट के टाइम पीरियड में, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के टाइम पीरियड में जो मंथली सेल्स है वो 25% इंक्रीज हो गई। मतलब प्री के टाइम पीरियड में अगर हम मंथली सेल्स को x एज्यूम करें तो पोस्ट के टाइम पीरियड में सेल्स हो गई 1.25x, 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 1.25x। ये प्री का टाइम है, ये पोस्ट का टाइम है। तो प्री की सेल्स कितनी हो गई 4x और पोस्ट की 1.25 मल्टीप्लाई बाय 8 10x। तो रेशियो क्या हो गया 4:10, मतलब 2:5। सेल्स का रेशियो हो गया 2:5। यहाँ दे रखा है कि जो मंथली सेल्स है, मंथली सेल्स वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 25% इंक्रीज हो गई मंथली सेल्स। तो जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हर महीने की सेल्स को अगर हम x मान लें तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हर महीने की सेल्स 1.25x। तो ये सेल्स का रेशियो हो गया 2:5। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग calculation of pre and post incorporation profit।
particulars, total, basis, pre-incorporation and post-incorporation। सबसे पहले A पॉइंट इनकम। इनकम में हमारे पास यहां पर केवल ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है 6,30,000। 6,30,000। उसके बाद में बी पॉइंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हमें दे रखा है सैलरी 1,56,000। सैलरी 1,56,000। हमें रेंट दे रखा है 72,000। रेंट 72,000। हमें कमीशन दे रखा है 40,600। कमीशन ऑन सेल्स। हमें दे रखा है 60,000 डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन 60,000। हमें 36,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 36,000। 24,000 डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस 24,000। हमें 48,000 एडवर्टीजमेंट दे रखा है। एडवर्टीजमेंट 48,000। टोटल बी। फिर प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट A माइनस बी एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट A माइनस बी। सिक्स 30 इसको हम सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेल्स का रेशियो 2:5। सैलरी को टाइम के रेशियो में 1:2। रेंट टाइम के रेशियो 1:2। कमीशन ऑन सेल्स के रेशियो में 2:5। डेप्रीसिएशन टाइम के रेशियो में 1:2। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट। डायरेक्टर फीस पोस्ट और एडवर्टीजमेंट सेल्स के रेशियो में 2:5। और ये जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर है ये सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि ये जो एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग का एक्सपेंडिचर है ये मून लिमिटेड ने किया। मून लिमिटेड मतलब कंपनी ने किया, जिस वजह से उसकी सेल्स 25% पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में इंक्रीज हो गई। तो एडवर्टीजमेंट का पूरा एक्सपेंडिचर हम पोस्ट में लेंगे। वैसे अगर कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम एडवर्टीजमेंट को सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट यहाँ दे रखा है कि एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर किसने किया? मून लिमिटेड ने। और मून लिमिटेड कब? मून लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन के बाद। इसीलिए पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर कहाँ पर जाएगा? पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगा, सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पोस्ट। और उसके बाद में हमें यहाँ पर सारा कैलकुलेशन करेंगे और सारी कैलकुलेशन करने से हमें प्री और पोस्ट का प्रॉफिट अलग अलग पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कंप्लीट आराम से कर सकते हो। एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करना और प्री और पोस्ट का प्रॉफिट आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 नवंबर 2009 के एग्जाम में आया था। Rama Udyog Limited was incorporated on 1st August. It had acquired a running business of Rama and Company with effect from 1st April. During the year 2008-9, total sales 36 lakh. Sales per month in the first half year were half of what they were in the latter half year. The net profit of the company rupees 2 lakh. अच्छा, नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट 2 लाख और नेट प्रॉफिट ये सारे एक्सपेंडिचर चार्ज करने के बाद है। तो अगर ये सारे एक्सपेंडिचर हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर दें तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। डेप्रीसिएशन को टाइम के रेशियो में, ऑडिट फीस कुछ नहीं दे रखा है तो पोस्ट, हम इसको स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस एज्यूम कर सकते हैं। डायरेक्टर फीस पोस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम के रेशियो में, सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स के रेशियो में, इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31st अगस्त ₹5,000 as certain pre and post incorporation profit।
चलिए सबसे पहले तो वर्किंग नोट बनाते हैं। टाइम रेशियो, मैं पूरे वर्किंग नोट बना देता हूँ, फिर स्टेटमेंट कैलकुलेट करने का प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट वो आप लोगों को बनाना है, ठीक है। टाइम रेशियो, सबसे पहले प्री और पोस्ट। 1 अप्रैल 2008 to 1 August 2008 and 1 August 2008 to 31st March 2009. It is April, May, June, July, 4 month, 8 month, 1:2. Second, sales ratio, pre और post, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February और मार्च। यहाँ दे रखा है कि जो पहले 6 मंथ की सेल्स थी वो लास्ट के 6 मंथ की सेल्स से हाफ थी। तो अगर लास्ट के 6 मंथ की सेल्स को हम x x x x x x माने तो फर्स्ट 6 मंथ की सेल्स 0.5x 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 और 0.5x, करेक्ट। अब इसमें ये जो यहां से लगाकर अप्रैल से जुलाई तक का मंथ है ये है प्री, और अगस्त से लगाकर मार्च तक का जो टाइम पीरियड है वो है पोस्ट। तो प्री की सेल्स कितनी हो गई 2x और पोस्ट की 1 2 3 4 5 6 7 7x। रेशियो क्या हो गया 2:7। सेल्स का रेशियो 2:7 और टाइम का रेशियो 1:2। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस ऑल एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 2 लाख, नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 2 लाख और सारे एक्सपेंडिचर की टोटल करते हैं। डेप्रीशिएशन 1,08,000, ऑडिट फीस 15,000, डायरेक्टर फीस 50,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 12,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 78,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 72,000 और इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31 अगस्त ₹5,000। सारे एक्सपेंडिचर की टोटल होती है 3,40,000। इट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट ₹5,40,000। वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट टू वेंडर। हम वेंडर जिससे हमने बिजनेस परचेज किया हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे जब से बिजनेस परचेज किया से लगाकर पेमेंट की डेट तक का। इंटरेस्ट टू वेंडर, हमने बिजनेस परचेज कब से किया 1 अप्रैल 2008 से और हमने पेमेंट कब किया 31 अगस्त 2008। तो इंटरेस्ट टू वेंडर 1 अप्रैल 2008 टू 31 अगस्त 2008। हमने 1 अप्रैल 2008 से 31 अगस्त 2008 तक का इंटरेस्ट पे किया। इसका मतलब है इसमें प्री का टाइम कितना है और पोस्ट का टाइम कितना है। 1 अप्रैल 2008 से 1 अगस्त 2008 ये प्री और 1 अगस्त 2008 से 31 अगस्त 2008 ये पोस्ट। मतलब प्री और पोस्ट में हम 1:4:1 के रेशियो में इंटरेस्ट टू वेंडर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटरेस्ट टू वेंडर कितना है 5,000। तो 5,000 इंटरेस्ट टू वेंडर को अगर हम 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 4,000 प्री में और 1,000 पोस्ट में। तो इंटरेस्ट टू वेंडर 4,000 और 1,000 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हम वहाँ पर जहाँ स्टेटमेंट बनाएंगे वहाँ बेसिस में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 4। मतलब हमने वर्किंग नोट नंबर 4 में कैलकुलेट किया है कि इंटरेस्ट टू वेंडर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ए पॉइंट में ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में को सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, उसके बाद में एक्सपेंसेस स्टार्ट करेंगे। डेप्रीशिएशन 1,08,000, इसको आप टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ऑडिट फीस पूरा पोस्ट, डायरेक्टर फीस पोस्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट,
ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम, सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स, और इंटरेस्ट टू वेंडर वर्किंग नोट नंबर 4 4000 और 1000। और इस समय प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।